यीशु मसीह के मधुरों मीठना साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। अब सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज शुक्रवार का वचन का सभा और कह रहा हूँ जितने भाई बहन विश्वास के साथ इन वचनों को अपने हृदय में अपने जीवन में रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे कि ये वचन और ये प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है, तो कह रहा हूँ प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुनिए, अपने डायरी में अपने नोटबुक में नोट करके रखिए ताकि समय समय पर आप इसको अध्ययन कर सकें। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता अपने पंखों तेरे छुपाए रखा, हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा और जीवितों को जीवित रखा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बोया जाता है पिता इनके हृदय में उतरने पाए खुदाबन, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता वचनों पे चलने में इन सब की सहायता प्रदान कर पिता, शुरू से लेकर अंत पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई बैठा दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति वचनों को सुनते ही पिता उनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। जो भी इनके जीवन में पिता बीमारी है, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वचनों को सुनते ही, प्रार्थना को सुनते ही इनका जीवन पिता इन वचनों के द्वारा परिवर्तन हो जाए, यही प्रार्थना करते। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष अहंकार, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 31 के उसके 6 पद में वहाँ से लिखा है, तू हिसाबवान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे को धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है। जब हम प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु को उपस्थिति में हम बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो ये वचन पवित्र आत्मा हमें समझाने में सहायता प्रदान करता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तू हिसाबवान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय बैठा है? क्या आपको मृत्यु का भय सता रहा है? क्या आपको महामारी का भय सता रहा है? तो आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर यहोवा आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। हमें प्रभु के आने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, तो उस दिन के लिए हमें तैयारी करना है। डरते ओ है, घबराते ओ है जो तैयारी नहीं किए होते हैं। जब बच्चे लोग का एग्ज़ाम आता है जिसका तैयारी 100% रहती है, वो बहुत ही आनंदित होता है, बहुत ही वो खुशी मनाता है कि परीक्षा आएगा और ये मेरे सिर से बोझ हट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता है, जो विद्यार्थी, जो छात्र तैयारी नहीं कर रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो डरे रहते हैं, वो भयभीत होते हैं, वो चिंता में पड़े होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें कि यीशु मसीह आज आएगा तो क्या हम तैयार हैं। हमें किसी भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मृत्यु की साया, चाहे हमारे सामने मृत्यु ही खड़ा हो, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे कोई संकट हो, हमें किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तैयार हैं। तो हमें तैयारी करके रखना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम उस समय आनंदित हो। हालेलुया। क्योंकि हम उसके साथ हैं, हम स्वर्ग राज्य में बैठाए जाएंगे। हमें किसी भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो महामारी आपके अगल में, बगल में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव, आपके शहर में पाई जा रही हो। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमें प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, अपने लिए, दूसरों के लिए और ये भारत देश के लिए, संसार के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करने के बाइबल कहती है हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए उन संकटों के लिए, उन समस्याओं के लिए, उन चिंताओं के लिए। अगर हम डरने के बजाय, हम चिंता करने के बजाय अगर हम प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दें तो परिस्थितियाँ हमारी बदल जाएगी। हालेलुया। जानबूझ के किया हुआ पाप, जानबूझ कर किया हुआ गलती परमेश्वर माफ़ नहीं करता है।
अब आप बोलेंगे परमेश्वर मुझको बचाने के लिए तैयार है, मैं जा रहा हूँ, नदी में कूद जा रहा हूँ, मैं ये कर परमेश्वर मुझको बचा लेगा। नहीं, अगर आप जानबूझ के गलती करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कोई जानबूझकर उस नदी में ढकेल देता है तो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपको वहाँ से बचा लेगा। हम जानबूझ के करेंगे तो उसमें प्रभु हमारी सहायता नहीं करेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, अचानक आने वाली समस्याओं से, बीमारियों से, महामारियों से वो हमें बचा के रखेगा। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। उसने कहा है, देखिए भजन संहिता 20 के 7 में कहा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। भजन संहिता 62 के 8 में कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसके अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें चिंता नहीं करना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। अपना बोझ, अपनी समस्या हमें उसके सामने प्रकट करना है। भजन संहिता 55 के 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, क्योंकि वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ, अपनी समस्या, अपनी चिंता हमें प्रभु यीशु मसीह पर देकर हमें विश्वास में कायम होकर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारी उसमें सहायता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास में कायम होकर हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना, दुख तकलीफ कितनी भी क्यों ना, मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है समस्या, दुख और तकलीफ। अगर ये नहीं आएगा तो फिर हम कैसे प्रभु को जानेंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य जीवन का ये एक चक्र है, दुख सुख आते रहता है, समस्याएं आती रहती है, लेकिन उन समस्याओं में हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। उन संकटों में हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। बीमार पड़े हैं, बीमारियों में प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। प्रभु सामर्थी है, हम जिसकी आराधना करते हो जूतों का परमेश्वर है। वो हमें उस महामारी से, बीमारियों से, चिंताओं से, समस्याओं से वो हमें निकालने के लिए सदा तात्पर्य रहता है। कब? जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे पालन करेंगे, हम उससे निमित्त और प्रार्थना करेंगे, हम उसके लिए कार्य करेंगे, हम उसके कार्यों में सहयोग करेंगे, हम प्रभु के वचन को, उसके प्रार्थना को हम दूसरों तक सुनाएंगे, दूसरों तक भेजेंगे, दूसरों को पहुंचाएंगे, तो व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानेगा, अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करे, तो व्यक्ति भी जब यीशु मसीह को जानेगा तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष देंगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। हम मसीह में जो भी कार्य करें मेरे प्रियो, मसीह में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो हमारे पास दुगनी चौगनी आशीषें आज नहीं तो कल लौट कर आती है। इसलिए हम ध्यान दें कि हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम यहाँ बांधोगे वही तुम ऊपर खोलोगे, जो तुम यहाँ करोगे वही स्वर्ग तुम पाओगे। तो हम अपने आप को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमें किसी भी बातों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल प्रार्थना में समय बिताना है। जिस तरह से मछली पेड़ पर घर नहीं बना सकती, वह बिना पानी के नहीं रह सकती है, अगर रहती भी है थोड़ी देर वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। विश्वासी भी वैसे ही है मेरे प्रियो, बिन पानी मछली और बिन प्रार्थना का विश्वासी वो जीवित रह ही नहीं सकता। वह जीवित रहेगा लेकिन वह आत्मिक तौर पर मर जाएगा। तो प्रार्थना हमें नए हमें हमारे अंदर एक बल, एक सामर्थ्य देता है, परमेश्वर के करीब लाता है। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो भेद की बातों को और गुड़ की बातों को हमें सिखाता है, हमें समझाता है। बिन प्रार्थना का विश्वासी वो मरा हुआ विश्वासी है, यानी कि उसके अंदर आत्मिक व्यक्ति था, वह सब खत्म हो चुका है। इसीलिए विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह में बने रह के हमें उससे प्रार्थना करना है। जब आप शोक में डूबे, जब आपके चिंताएं चारों तरफ घेर के बैठे, जब आप सोच रहे हैं ये कार्य नहीं हो सकता है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। भजन संहिता 142 के 2 और 3 पदों में लिखा है, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हम दूसरे के पास जाने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह के
पास आएँ, अपने मन की बातों को हम उससे सामने रखें, अपने दिल की बातों को हम उसके सामने रखें। जो मन में है, जो अंदर सोच रहे हैं, वही बात परमेश्वर से आपको करनी है। हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, हम एक भी बात छिपा नहीं सकते, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है मेरे प्रियो। तो हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। मन की बातें, हम शोक की बातें हम उससे कहने वाले हो जाए। हम दूसरे से पहले जाने से पहले हम प्रभु के कदमों में आकर, चरणों में आकर, हम घुटनों के पर आकर आंसुओं के गिराते हुए हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। वो आपके जीवन से हर एक बोझों को दूर करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा, समस्याओं का समाधान वो आपको देगा, बंद रास्ते वो खोलेगा, नया नया मार्ग को बनाकर वो आपको देगा। यहाँ कहता है, तू हिसाब बांध और दृढ़ हो जा, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। वह तुझे कभी धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपको अपने छोड़ सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा और ना धोखा देगा। परमेश्वर ने जो वादे हमारे जीवन में कर दिए हैं, वो आपको इस पृथ्वी पर रहते समय वो आपके जीवन में पूरी करके रहेगा। हालेलुया। वो हमें मृत्यु तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। यहाँ देखिए क्या कहता है, संहिता 48 के 14 पद में लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर क्या है? सदा सर्वदा तक हमारी अगुवाई करेगा, वह मृत्यु तक, सदा सर्वदा तक हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु से सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे मन से हम उसके पास आए, सच्चे हृदय से हम प्रभु के पास आए। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला जीवितों का परमेश्वर है। आप प्रार्थना करके थक चुके हैं, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रभु से पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, कहिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं इतने महीने, इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। अपने आप को जांचिए, क्या आपके अंदर कोई वो बातें तो नहीं पा जाए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है। आप ऐसा कार्य तो नहीं करें जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो, जो नहीं करना चाहिए। याद रखिए, अगर ऐसा आपके जीवन में है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा जब तक आप अपने जीवन से उन बातों को निकाल ना दें। अगर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमें अपवित्र करने वाली चीज़ों से हमें अलग रहना है, हमें अपने आप को पवित्र करके रखना है। ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का वचन कहता है, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूँगा। हालेलुया। इसलिए हम सतर्क रहें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, सोचिए, घुटनों पे आकर प्रार्थना करिए और देखिए कि मैं ऐसा क्या कार्य अभी तक किया हूँ जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या गलती हुआ है? उन गलतियों को, उन पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। कहिए कि हाँ प्रभु, मैंने ये पाप की, मैंने गलती किए हैं, अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर। जब आप अंगीकार करते यानी कि उसके सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और आपको अपने राज्य का वारिस बनाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। भजन संहिता 34 के उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। मैंने कहा मेरे प्रियो, आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उनको सहायता करता है, किसको? अपने डरवैयों को, यानी कि जो उसके वचन पे चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को पालन करते, उस पे चलते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है हर एक संकटों से, हर एक महामारियों से, हर एक बातों से जो उनके विरुद्ध में है, वो उनको बचाता है, क्योंकि रक्षा करने वाला परमेश्वर की ओर से उनकी रक्षा होती है। यहाँ कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, आप उसकी आज्ञाओं को पालन करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी ना होगी। आगे कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा। हालेलुया। यानी कि पृथ्वी पर रहते समय आपको जीवन यापन करने के लिए जो भी चाहिए परमेश्वर आपको समय समय पर वो देगा। हर एक बातों का एक समय निर्धारित किया है परमेश्वर ने, और जब वो समय आएगा तो परमेश्वर वो वस्तुएं, वो चीज़ें, वो आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए हम दीन होकर, नम्र होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। वो हमारा परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। यहाँ वचन साफ साफ कहता है यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। अब भली वस्तु क्या है? ये जीवन यापन करने के लिए जो भी वस्तुएं आपको चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, उस समय समय पर आपको वो देता रहेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना के लास्ट में एक शब्द आप जरूर शामिल कर लें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि हो सकता है आप एक पुरानी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, 5 साल, 2 साल, 1 साल से, प्रभु मुझको एक पुराना गाड़ी ही दिला दे, ये चीज़ ही मुझको दिला दे, ये नहीं तो यही मुझको दिला दे। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर कुछ और करना चाहता है। आप प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? आप पुरानी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट, सबसे अलग आपको देना चाहता है। तो आपकी इच्छा क्या है? पुरानी चीज़ है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे बेस्ट, सबसे अलग आपके जीवन में वो भेजना चाहता है, आपको देना चाहता है। तो हम इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो हम प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में पूरी हो। तू जो कार्य करवाना चाहता है मेरे जीवन में, वो मेरे जीवन में पूरी हो। मैं जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में जाना चाहता हूँ जॉब करने के लिए, मैं जिस शहर में जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं, बल्कि तू मुझको जिस कंपनी भेजना चाहता है, जिस फैक्ट्री भेजना चाहता है, जिस शहर में काम करने के लिए भेजना चाहता है, मुझको वहाँ भेज, ताकि तेरे नाम की महिमा, तेरी आशीष मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। और मेरे प्रियो विश्वास कीजिए, जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु की आशीष आपके जीवन में आती है, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन में मांगते हैं। हम अपनी बातों को हम परमेश्वर के सामने रखें, हम उसकी भी सुने, हम अपनी भी बातों को उसके सामने रखें, लेकिन प्रार्थना के अंत में हम एक शब्द जरूर शामिल कर लें, हमारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा जो है वो मेरे जीवन में और मेरे घर में कर। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे। हम अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी ज़रूरतें उसके सामने रखें, क्योंकि हमें प्रार्थना में हमें रखना है उन बातों को, और विश्वास करने को हमें मिल गया है। लेकिन प्रार्थना के अंत में हमें प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगना है। हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता हम हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हमसे बुलवाया खुदा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई और पिता वचन को सुने हैं पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। जो भी कष्ट, जो भी समस्याएं इनके जीवन में है, प्रार्थना को देखते ही सुनते ही प्रभु जिनके जीवन से निकलने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए पिता। जो भी बंद रास्ते हैं वो तेरे नाम से खुलने पाए पिता। जो चिंताओं में पड़े हुए पिता प्रार्थना को सुनते, वचन को सुनते हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। हर एक चिंताएं, हर एक समस्या इनके जीवन से निकल के चली जाए खुदावन। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिसिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता। प्रभु जी वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा
इनकी अगुवाई कर प्रभु जी वचन पर चलने के लिए पिता। हाँ पिता, वचनों के दौरान इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस घर में उद्धार आने पाए पिता। जो नहीं जानते हैं पिता तुझको पिता, वो भी वचनों के द्वारा पिता सुनकर यीशु मसीह के पास आने वाले हो जाए पिता। वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में, हर एक कार्यों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा प्रशंसित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को, इस वीडियो को, वचन को सुनिए और जितने भाई बहन भेंट भेजे प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हमें भेंट भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। थोड़ी प्रार्थना को सुनिए और आशीष को प्राप्त कीजिए और दूसरों को भेजिए, ताकि शेयर कीजिए, ताकि वो भी यीशु मसीह को जानकर जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।